हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3। जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू है। 3.1 और 3.2 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया, 3.2 हमारी चल रही है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपने आज की क्लासेस। ठीक है, प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसे हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस में 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना है और फिर m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो, पहली प्रश्नावली में 3.1 में हमने ग्राफीय विधि अच्छे से सीखी है। ठीक है, ग्राफीय विधि के बाद आज जो दूसरी 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी, तो इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो क्या समीकरण दी हुई है, 2x प्लस में 3y बराबर 11। इसको हम क्या देंगे, समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये क्या है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या करते थे हम प्रतिस्थापन विधि में, पहले तो समीकरण 1 से चाहे तो आप x का मान निकालो और चाहे तो आप y का मान निकाल लो। ठीक है, 2x प्लस में 3y बराबर 11, ये फिर इधर माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 3y बराबर 11 माइनस 2x। ठीक है, अब ये जो 3 गुणा में है, गुणा वाला कहाँ जाता है, बराबर के भाग में, तो यहाँ रह जाएगा y 11 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, y का मान आ गया। अब क्या करते थे, फिर y का मान समीकरण 2 में रखते थे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही था, हमने पिछली क्लास में पूरी प्रतिस्थापन विधि यही की थी, है ना। 2 में रखेंगे y का मान, तो देखो 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये है पूरी समीकरण हमारे पास। 2 का 2, x का x, माइनस का माइनस, 4 का 4। y की जगह में लिखना है 11 माइनस 2x बटा 3 बराबर में माइनस का 24। ठीक है, इस 4 का तो अंदर गुणा होगा और फिर हम लेंगे लैसर। जब लैसर लेंगे ना तो 3 आएगा लैसर, क्योंकि इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं, 1 और 3 का लैसर 3 आएगा। लैसर का गुणा यहाँ पर भी करेंगे तो 3 दूनी 6x, और यहाँ पर भी लैसर का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल। अब 4 को अंदर गुणा करो, 44, 11 चौके 44, माइनस को माइनस से किया तो प्लस, 4 दूनी 8x बराबर माइनस का 24। अब हमें किसका मान निकालना है, x का, तो ये जो भाग वाला वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। 6 और 8 कितने होते हैं, 14x माइनस 4 44 बराबर 24 दिया 72 माइनस का 72। ठीक है, अब x का मान निकालना, तो जो माइनस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 14x बराबर कितना आ गया, माइनस का 72 प्लस का 44। अब एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो क्या होता है बताओ, घटते हैं। क्या होता है, घटा के कितना आएगा, 28। लेकिन निशान हमेशा वही आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। तो बड़ी संख्या 72 है ना, 72 के आगे माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस आएगा, 14x। तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास कितना आया, माइनस का 28 बटा 14, यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2। कितना आ गया, 2, 14 दूनी 28, माइनस का कितना आ गया, x का मान माइनस का 2। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इसको लिखते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, x का जो मान है उसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या थी हमारे पास समीकरण 3, हमारे पास समीकरण 3 थी y बराबर 11 माइनस 2x बटे में 3। x की जगह हम कितना लिखेंगे, माइनस का 2, है ना। तो ब्रैकेट में लिखना, जब भी कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ब्रैकेट में ही पुट करते हैं। ठीक है, 11। अब ये गुणा है, क्या है, ये गुणा है आपस में। ठीक है, तो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, 2 दूनी 4। ठीक है, बटे में 3, 11 प्लस 4 कितने हो गए, 15 बटे में 3।
y बराबर क्या आ गया 3 5 15 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x बराबर आ गया हमारे पास -2 और y बराबर अब हमारे पास आ गया 5। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है m का, जहां अपने को y बराबर कितना दिया हुआ है mx प्लस में 3। y की जगह कितना लिखोगे 5 और m की जगह x की जगह -2 प्लस का 3। ठीक है, अब ये देखो 5 ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -3 बराबर -2 m। 3 में से 5 में से 3 गए 2 -2 बराबर -2 m। m का मान निकालना तो ये भाग में जाएगा यानी m बराबर आएगा -2 बटा -2 माइनस माइनस प्लस m का मान कितना आ गया 1 2 एकम 2 कितना आ गया m का मान 1 आ गया हमारे पास। डन, समझ में आ गया आपके ये क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और हाँ, पसंद आ रही है तो यस लिखिए, नहीं आ रही है तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रही, कहाँ पर माइनस प्लस क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आपको पक्षांतरण नहीं समझ में आ रहा है, भाग नहीं समझ में आ रहा है, सरल करना नहीं समझ, मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसकी क्लास आपके लिए लेकर आऊंगी। और साथ ही आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि हमारे बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई आपका नाम क्या है, मेरे स्टूडेंट्स का नाम क्या है, मुझे भी तो पता चले। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, लेकिन उससे पहले कर दीजिए फटाफट क्या करना है कमेंट, क्या करना है कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मतलब पहले समीकरण बनाएंगे और फिर हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनानी है समीकरण वो देखो। दो संख्याओं का अंतर 26 है। इस बार 2026 के बोर्ड पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है ना, संख्याओं वाला। मानना एक संख्या, जब हमें संख्याएं पता नहीं होती तो हम करते हैं मानते। माना एक संख्या, क्या माना एक संख्या, क्या मानेंगे एक संख्या x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम y, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। ठीक है, फिर है प्रश्नानुसार। ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक 3 गुणी है ना तो दूसरे वाले में गुणा करते हैं। कल भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि अगर लड़कियों की संख्या ज्यादा है ना तो लड़के वालों में जोड़ेंगे। ठीक है ना, बराबर करने के लिए दूसरे में अपोजिट वाले में जोड़ते हैं हमेशा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब साथ में वो कह रहा है कि अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है 26। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते थे, इसमें मान निकला हुआ है। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x की जगह हमें कितना लिखना है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 में से यहाँ पे एक कुछ नहीं है तो क्या है 1, 3 में से 1 y गया तो कितने बचेंगे 2y बराबर 26। तो ये गुणा में है तो गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो y बराबर आएगा 26 बटा 2 यानी कि 13। y का मान हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, y का मान वापिस समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारे पास समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे समीकरण 3 नहीं बनी थी क्योंकि हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, तो ब्रैकेट में 13 आ जाएगा क्योंकि y की जगह 13। अब ये गुणा में है 13 थी 39 यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 39। अतः जो संख्याएं हैं वो क्या है, एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 39। 13 और 39 संख्याएं क्या है 13 और 39। अच्छा क्वेश्चन है संख्याओं वाला, बोर्ड पेपर में आप देखेंगे ना 2026 का पेपर तो आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको वो क्वेश्चंस आने भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 80 डिग्री अधिक है। दो संपूरक, संपूरक होता है 180 डिग्री का योग, है ना, दो संपूरक कोण जिनका योग 180 होता है। पूरक क्या होता है जिनका कोणों का योग 90 होता है। ठीक है, संपूरक दिया हुआ, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, दो कोण मानने पड़ेंगे अपने को। बड़ा कोण अपनों ने मान लिया x और छोटा कोण हमने क्या मान लिया y, क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है,
जब हमें पता नहीं होता तो मानते हैं। फिर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? मतलब दो कोण है, संपूरक है, तो पहले तो x प्लस वाई यानी कि दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। ठीक है, ये तो हो गई। और दूसरी क्या है? एक कोण दूसरे से 18 अधिक है। एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो दूसरे में 18 जोड़ दो। ठीक है, तो सही हो गई समीकरण नंबर 2 और ये हो गई समीकरण नंबर 1। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, हाँ, तभी मैंने इसको लिखा है। देखो ये इसको में मान निकला हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको 1 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 से, क्योंकि 1 में मान निकला हुआ है, समीकरण 1 से x का मान किसमें रख रहे हैं हम? 2 में। किसमें रख रहे हैं? 2 में रखने पर। 2 में रखने पर। ठीक है, तो y की x की जगह क्या लिखेंगे? y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। 2y और ये क्या हो जाएगा? माइनस 180 माइनस 18, यहां से आ गया 2y बराबर 162। ये 2 कहाँ जाएगा? बताओ आप, कहाँ जाएगा? 2 भाग में, तो y बराबर आ जाएगा 162/2। जब भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 81। कितना आ गया? 81। अब y का मान समीकरण 1 से, अब क्या करेंगे? ये आ गया y का मान, अब आएगा समीकरण 1 से। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर आएगा 81 प्लस 18, यानी x का मान हमारे पास कितना आएगा? 99। कितना आएगा? 99। यानी कि दो कोण कौन कौन से? एक तो 81 और एक 99। दोनों का योग देख लो, 180 हो रहा है ना संपूरक कोण। तो इस तरह से कोण वाला क्वेश्चन डन। समझ में आया? तुम सब करते जाया करो, जैसे ही क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तुम सब कर दिया करो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाइए। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले अपने को समीकरण बनानी है और फिर उनको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। माना, अभी देखो बल्ले का मूल्य भी नहीं पता हमें, गेंद का मूल्य भी नहीं पता, तो माना एक बल्ले का मूल्य क्या होगा? एक बल्ले का मूल्य x रुपए। क्या मानेंगे? x रुपए। फिर इसी तरह एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या मानेंगे? एक गेंद का मूल्य y रुपए। क्या मानेंगे? y रुपए। ठीक है, शर्तानुसार, शर्तानुसार दो समीकरण बनेंगे हमारे पास। देखो 7 गेंदे और 7 बल्ले और 6 गेंदे, दोनों को मूल्य कितना है? 3800 रुपए। ये क्या हो गई? समीकरण नंबर 1। दूसरा 3 बल्ले और 5 गेंदे, इनका मूल्य कितना है? 1750 रुपए। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अपने पहले क्या करते थे? 1 से क्या करेंगे? 1 से मान निकालेंगे और 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालना, तो कैसे निकलेगा? 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y। ये प्लस का है ना, इसलिए उधर जाके माइनस। यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक है, x का मान आ गया। अब x का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में। तो 3 की जगह 3, x की जगह क्या लिखेंगे? 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमें पता है कि अब क्या लेंगे? इसमें लेस है, तो कितना आएगा? लेस है 7, और इसका तो अंदर क्या होगा? गुणा। ठीक है, 38 को जब 3 से करेंगे तो 138 दिया 144, साथ में 2 जीरो, 6 दिया 18y। ठीक है, अब जब हमने लेसा लिया 7 आया तो लेसा का गुणा यहाँ पर भी हुआ, तो 7 यहाँ पर भी हुआ, वो तो कट गया। अब यहाँ भी हुआ 7 5 35, y बराबर 1750। अभी जो भाग वाला है वो कहाँ चला जाएगा? गुणा में। 35 में से 18 गए तो कितना आएगा? 17y, क्योंकि एक y माइनस का है और एक प्लस का है, तो घट जाएंगे ये। और ये जो प्लस की संख्या है वो उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की। क्या हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, इसका गुणा भी करेंगे अपने। 17y बराबर, पहले तो 11 ये प्लस 17y बराबर, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12250। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 17y बराबर, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन करनी तो पड़ेगी, पेपर में चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए करनी तो पड़ेगी, है ना। लेकिन पैटर्न तो इजी है ना, है।
पैटर्न तो इजी है ना, वही तरीका है जो हर प्रश्न में हो रहा है, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो y का मान तो हमारे पास 50 आ गया। फिर y का मान, ये जो समीकरण 3 थी ना, वापिस इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे समीकरण 3 में। y का मान कितना, 50, कितना 50 बटे 7, तो ये कितना हो गया 3800, 6 5 30, यानी कि 300 बटे 7, तो ये कितना हो गया 3500 बटे 7। तो भाग दे देंगे, 7 5 35, 500, यानी x का मूल्य कितना आ गया 500 और y का मूल्य यानी कि 50 रुपए, यानी कि गेंद तो है 50 रुपए की और बल्ला है 500 रुपए का। ठीक है, कर लेंगे नोट डाउन। यदि आपको कोई दिक्कत लगे ना और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि मैडम हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा ज्ञात करना है, और यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा पर कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये तो बात की बात है, पहले अपने भाड़ा निकालेंगे यानी किराया निकालेंगे। ठीक है, तो वही बात मानना, नियत भाड़ा कितने रुपए, x, कितना x, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से y, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y, कितना है y। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, तो नियत भाड़ा तो x है, उसके अलावा अगर वो 10 किलोमीटर चला है तो उसका भाड़ा कितना बन गया 105 रुपए। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए बन गया, नियत तो है ही, फिर वो 15 किलोमीटर चल गया, 15 किलोमीटर चलने पर उसका भाड़ा कितना बन गया 155 रुपए। ये क्या होगी समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा 105 माइनस 10y, ये इधर चला गया। अब ये मान कहाँ रखते होते हैं हम, समीकरण नंबर 2 में, इसको नाम देंगे समीकरण 3। समीकरण 2 में x की जगह हम लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस का घट जाएगा, 15 में से 10 गए तो 5y, और ये जो 105 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 155 में से 105 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 50, कितना बचेगा 50। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 50 बटा 5, यानी कि 10। y बराबर कितना आ गया 10। अब y का मान कहाँ जाता था समीकरण 3 में, याद हो गया होगा ना पैटर्न प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, x बराबर आ गया 105 माइनस 10, y की जगह कितना 10, तो अब इनका गुणा होगा, क्या होगा गुणा। x बराबर कितना आ गया 105 माइनस 100, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। ठीक है, जो नियत भाड़ा है वो कितना है 5 रुपए है। ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा अधिक करनी है। ठीक है, अब क्या करना 25, तो एक तो नियत भाड़ा तो चलेगा ही, अब वो 25 किलोमीटर और अधिक करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, नियत का कितना है 5 रुपए, नियत का कितना है 5 रुपए। 25, y की जगह हम कितना लिखेंगे 10, y की जगह कितना लिखेंगे 10, तो 25 को 10 से गुणा करेंगे 250 है ना, तो 5 प्लस 250 कितना आ गया उत्तर 255 रुपए उसको देने पड़ेंगे, 255 रुपए। अब ये देखो, ये मैंने कहाँ से बनाई, ये मैंने प्रश्न से बनाई। वो कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़े अतिरिक्त, नियत तो वो करेगा ही x, और अतिरिक्त 25 किलोमीटर और कर रहा है ना, तब उसको कितना रुपए भाड़ा देना पड़ेगा 255 रुपए भाड़ा देना पड़ेगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, करें सॉल्यूशन इसका, थोड़ा अंश और भिन्न है, भिन्न और अंश का मतलब भिन्न वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन नंबर 5। तो सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा, माना अंश, अंश कितना माना x, और हर कितना माना y। ठीक है, तो अगर अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दिए तो समीकरण क्या बन गई 9/11। ठीक है, अगर अंश में 3 जोड़ दिया
और हर में 3 जोड़ दिया, ठीक है, तो समीकरण क्या बन गई 5/6, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, हमने दोनों चीजें लिख ली है ना प्रश्नानुसार। अब हम इसको क्या करेंगे वज्र गुणा से प्रतिस्थापन, वज्र गुणा से हल करेंगे। 11 को किससे गुणा करेंगे x प्लस 2 से, और 9 को किससे गुणा करेंगे y प्लस 2 से, ठीक है। ऐसे ही इधर करेंगे, दोनों साथ साथ कर लेते हैं। 6 का गुणा किससे करेंगे x प्लस 3 से, और 5 का गुणा किससे करेंगे y प्लस 3 से, ठीक है। तो अब इसका दोनों से गुणा करना है, यानी क्या बनेगा 11x प्लस 22 बराबर, इसको दोनों से करना है 9y प्लस 18, ठीक है। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, दोनों घटाएंगे, माइनस का निशान है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो उत्तर में माइनस है। देन ऐसे यहाँ पर बनेगी दूसरी समीकरण, 6x प्लस 6×18 बराबर, दोनों से गुणा करो 5y प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस का 5y इधर आ गया और ये उधर चला गया, तो 15 माइनस 18, ये हो गया 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18 गए 3, लेकिन देखो बड़ी संख्या माइनस की ना, तो माइनस आएगा। तो ये समीकरण 1 हुई और ये समीकरण 2 हुई। तो मैंने दोनों समीकरण आपको बना के दे दी हैं। अब आप प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है ना। जरूर लिखिएगा कि आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी ना, तो आप इन समीकरणों को हल जरूर कर लेंगे। डन। देखो बात यहाँ तक थी है ना, ये अलग सा क्या हो गया, तो मैंने अब आपको समीकरणें बना दी। समीकरणें बिल्कुल वैसी हैं जैसी हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये क्या, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे, जल्दी से अपना नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, ठीक है। चलिए इसकी भी समीकरणें बना दूं क्या, समझाते हैं पहले तो, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलो बनाते हैं, ठीक है। देखो माना दोनों की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितनी है x वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु फिर क्या लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु कितना y वर्ष, क्या लिखेंगे y वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद, मान लो आज मैं 6 की हूं तो 5 जुड़ेंगे ना उसमें, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 5 साल बाद की आएगी ना। तो 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5, कितनी हो जाएगी x प्लस 5। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आज y का है तो 5 और जुड़ जाएंगे ना उसकी आयु में, y प्लस 5, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार वो कह रहा है जैकब, एक तरफ तो लिखो जैकब और एक तरफ लिखो पुत्र। वो कह रहा है जैकब की आयु 3 गुना हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन से मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि जैकब की 3 गुना करने के लिए बोल रहा है ना, तो हम 3 का गुणा जैकब में नहीं करेंगे, पुत्र में करेंगे। किसमें करेंगे, पुत्र में करेंगे, क्योंकि हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं ना, तो पुत्र को 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से समीकरण क्या बनेगी, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु कितनी थी, 5 कम थी ना, जैकब की आयु कितनी थी, 5 कम थी, यानी कि x माइनस 5। और पुत्र की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु भी 5 वर्ष कम थी, यानी कि y माइनस 5। प्रश्नानुसार
वो कह रहा है जैकब की आयु 7 गुनी हो जाएगी। एक तरफ तो लिखो जैकब की आयु और एक तरफ लिखो पुत्र की आयु। वो कह रहा है जैकब की आयु 7 गुना हो जाएगी, तो बताओ अब मैं कहाँ 7 का गुणा करूं, जैकब में या पुत्र में? पुत्र में करूं ना। हाँ, x माइनस 5 बराबर 7y-35। ठीक है, ये इधर आके माइनस, ये इधर जाके प्लस। x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5 घटेंगे, माइनस का 30। कितना आएगा? माइनस का 30। ये हमारी कौन सी समीकरण है? समीकरण नंबर 2। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। आप मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपसे ये सॉल्व हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो बता देना कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मैं उनको करवाऊंगी, है ना। लेकिन अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रतिस्थापन विधि आप अच्छे से सीख गए हैं। डन। तो प्रतिस्थापन विधि में कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 से निकालो 2 में रखो, 2 से निकालो 3 में रखो मान। ठीक है, तो यही है पूरी प्रतिस्थापन विधि। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।